A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Definite Integral and its Application. Today this one is the third lecture on the exercise 10.5 from the element maths. We already done the question number 1 to question number 12 in my previous lecture. So I am going to take the next question and onwards in this lecture. So I hope you will enjoy this video. Again, if you still not watch the previous lecture, so please do watch all that lectures first. So let's start the lecture. Please look at the board. Question number 12. Reason x comma y such that कि x square less than equal to y and less than equal to x. आपको एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन x एंड y रीजन जहां x और y इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो. अभी तक आपको दो कर्व्स अलग अलग दी जाती थी. अब वहां दोनों जो कर्व है वो आपको इस टाइप से रिलेशंस में गिवन है, तो आप भी इसको दो कर्व्स में आप स्प्लिट कर सकते हो. जैसे फर्स्ट कर्व क्या होती है, यदि आप इसको यूज करते हो तो फर्स्ट कर्व बन जाएगी आप एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई. ये दिस बिकम्स फर्स्ट कर्व. जब आप इन दोनों को यूज करते हो तो y लेस देन और इक्वल टू x, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती है. इट मींस एक कर्व यहां से मिल गई, एक कर्व यहां मिल गई. अब दोनों का आपको क्या करना है, कॉमन रीजन, कॉमन शेडेड एरिया, वो आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा एरिया जो दोनों को सेटिस्फाई करे. तो सबसे पहले यहां इनइक्वालिटीज है, तो आप इसको इक्वालिटीज की इक्वेशंस में लिखिए. तो सबसे पहले हम लिखते हैं राइट इक्वालिटी इक्वेशंस, राइट इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी. तो सबसे पहले हम इसको इक्वालिटी की टर्म्स में लिखते हैं. तो ये फर्स्ट क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और ये बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स. तो जो लेस देन और इक्वल टू या इनइक्वालिटीज है, इसका रोल रहेगा एरिया डिसाइड करने के लिए कि एरिया शेडेड कौन सा होगा, और इक्वालिटी क्या होगा, उसका कर्व, उसका ग्राफ डिजाइन करना है. तो शेडेड एरिया हम बाद में डिजाइन करेंगे, सबसे पहले हम इसका ग्राफ डिजाइन करेंगे. तो आप देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. तो ये क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंट अ पैराबोला. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. इट मींस ये कौन सा पैराबोला है, अलोंग y एक्सिस, और पॉजिटिव y एक्सिस है तो अलोंग y एक्सिस. तो इसका मतलब ये पैराबोला कुछ और नहीं है, ये पैराबोला आपका अपर पैराबोला है. जब हम इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो हमें ये पता चल जाता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अपर पैराबोला. तो ये रिप्रेजेंट्स अपर पैराबोला. फिर आपको पता है ये पैराबोला है, तो आपको क्या फाइंड आउट करने होते हैं, उसके वर्टेक्स. तो यहां पता चल रहा है y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 0. तो इसका वर्टेक्स क्या है, 0,0. तो हमें यहां से वर्टेक्स मिल गए 0,0. जब आपको वर्टेक्स मिल गए तो आप इसको इजीली लोकेट कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो. सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन. तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि x और y की डिग्री 1 है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. तो हम यदि हम इसको प्लॉट करते हैं, वैसे तो आप इस टाइप की कर्व काफी प्लॉट कर चुके हो, तो मैं इसको डायरेक्टली प्लॉट करता हूं. तो ये अपर पैराबोला है, तो ये पैराबोला इस टाइप से बनेगा. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. फिर आपको स्ट्रेट लाइन पता है, तो स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की कौन सी होती है, लीनियरली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है. स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री का स्प्लिट करते हुए 2 इक्वल पार्ट्स में, मतलब 45 डिग्री के एंगल के स्लोप बनाते हुए जो लाइन की इक्वेशंस होती है वही होती है
तो जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स की है। आप प्लॉट करके देखना चाहते हो तो प्लॉट कर सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स है, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2। इट मींस ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी। तो यहां से अब आपको एरिया डिसाइड करना है। अब एरिया कौन सा होगा, थोड़ा सा मैं इसको और बेटर वे से बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छी तरह दिखाई दे। अब आपको दिखाई दे रहा है कुछ, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि एरिया आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन ये एरिया आपको ध्यान से सोचना है जब इस टाइप से इनइक्वालिटीज दी जाएगी आपकी। तो आपको सोचना कैसे है उसको समझिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होते हैं कि ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कौन से होंगे, वो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम बाउंडेड एरिया देखना चाहते हैं। इसको देखिए, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, मतलब ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है आपका पैराबोला, और ये वैल्यू क्या है, y से लेस होनी चाहिए। लेस का मतलब है डाउन, अंडर। तो ये पैराबोला आपको दिखाई दे रहा है, और यहां पे सॉरी y की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, y इज ग्रेटर। इस सेंस में समझिएगा इसको कि y क्या है, ग्रेटर है किससे, जो आपने रीजन प्लॉट करा है। आपने ये किसका ग्राफ प्लॉट करा है, पैराबोला का। तो पैराबोला ये है, तो y किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर का वो कहां है, y ग्रेटर है, तो इसका मतलब ग्रेटर मतलब अबव द डायरेक्शन। इसका मतलब एरिया आपका कहां आएगा, यहां आएगा, अबव। फिर आप देखिए यहां y की वैल्यू क्या है, लेस देन है x से, तो y लेस है तो स्मॉल है तो डाउन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, लाइन को, लाइन ये रही। अब लाइन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउन, तो डाउन का मतलब नीचे, क्योंकि y की वैल्यू यहां लेस है तो डाउनवर्ड, तो लेस का मतलब डाउनवर्ड आ गया। तो आपका शेडेड एरिया कौन सा आएगा, ये, दिस वन इज माय शेडेड एरिया। दोबारा समझिए, जब आप पैराबोला या किसी चीज को प्लॉट करते हो तो फिर आपको देखना, जैसे यहां पे शो करता है y इज ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब है अपर रीजन, और जब y लेस हो इट मींस डाउन रीजन। तो यहाँ पैराबोला में तो अपर रीजन है, तो इसका मतलब ये अबव द रीजन हो गया। फिर y लेस है x से, तो ये डाउन का रीजन हो गया। तो दोनों का कॉमन शेडेड कौन सा रीजन हुआ, ये रीजन। तो ऐसे आपको बड़ी केयरफुली आपको एरिया बाउंडेड सर्च करना है कि आपका कौन सा एरिया बाउंडेड होगा, फिर आपको उसको फाइंड आउट करना है। अब आपको पता चल गया कि ये आपका एरिया है। इसमें आपको दिखाई दे रही है कि जो अपर है, अपर क्या है, यहां पर लाइन है, तो अपर में तो लाइन है, और लोअर में क्या है, कर्व, क्या, पैराबोला। इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट ऑफ x, कि ये तो पॉइंट पता है आपको, वर्टेक्स, ये पॉइंट कौन सा होता है, 0,0। तो आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट दोनों का इंटरसेक्शन है। इसका मतलब जो दोनों इक्वेशन दी गई है, इन दोनों को सोल्व करके आपको इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे, प्लीज नोट डाउन। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। सेकेंड क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, y को रिप्लेस कर दिया x, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। x कॉमन आउट लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। अब 0 और 1 वैल्यू आ गई, तो आपको कोरस्पोंडिंग y भी निकालना है। किसी भी एक को यूज कर दो, इसको यूज कर देते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, x, तो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0, और x को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब आपको 2 पॉइंट मिल गए।
पहला पॉइंट क्या है आपका यहाँ पर ए 0,0, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,0। सेकेंड पॉइंट बी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो 1,1। तो ये तो देखने से पता चल रहा था 0,0 है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया 1,1। तो डाउनवर्ड देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1,0, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है। तो यहां से आपको मिल गया कि आपका x कहां से कहां वैल्यू कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक। इसका मतलब आपको इंटीग्रल कहां से कहां तक करना है, 0 से 1 करना है। और y ऊपर क्या यूज करनी है, लाइन, तो y लाइन माइनस y पैराबोला। क्लियर हो गया। लाइन आपको पता है ये रही, यहां से y की वैल्यू पुट कर देंगे और यहां से y की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। तो प्लीज नोट डाउन, नाउ सोल्व दिस। y की वैल्यू कहां से थी, 0 से 1। अब सोल्व करते हैं। हमारा जो एरिया है 0 से 1, y लाइन, और लाइन की इक्वेशन आपको पता थी क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पर y की वैल्यू क्या हो गई, x, माइनस में पैराबोला, पैराबोला को गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या मिल गया हमें एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और ये एक्स क्यूब अपॉन में 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, 1/2 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये भी 0 और ये भी 0। एलसीएम कितना आ गया इसका 6, 3 माइनस 2, ये वैल्यू 0, तो ये 1/6 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। आपको एरिया फाउंडेड बाय द दिस कर्व। तो आप देखिए यहां पर भी इनइक्वालिटीज है, तो आपको देखना है कि दो कर्व कौन कौन सी है। एक तो आपको ये दिखाई दे रही है, तो हम इसकी इक्वालिटीज इक्वेशन लिखते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्या मिल जाएगा, वैसे तो अभी यहां से सेकेंड देखते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो पहले तो मेन पर्पस होता है इसका ग्राफ ड्रॉ करना, उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा शेडेड एरिया होगा। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये तो आपको देखने से पता चलता है ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जिसका सेंटर क्या होता है 0 0 एट द ओरिजिन, और रेडियस क्या होती है जो राइट हैंड साइड पर होती है उसका स्क्वायर। इसका मतलब यदि हम इसको कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। यदि इससे कंपेयर करें तो आपको पता है इसको ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर जो सेंटर है हमारे h, k, वो क्या है 0,0, और जो रेडियस है r वो क्या है यहाँ पर 1। इसका मतलब एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है एट द ओरिजिन। तो आप ड्रॉ कर सकते हो, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। इसका सेंटर ये हो गया, सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस कितनी है 1। इसका मतलब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा 1,0, ये पॉइंट बन जाएगा -1,0, दिस बिकम्स 0,1 और दिस बिकम्स 0,-1। ये सर्कल बन गया।
उसके बाद सेकंड देखिए x प्लस वाई, दोनों की डिग्री 1 है, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन को। तो आपको देखना होगा कि इसको लोकेट कैसे करें, और लोकेट करने का मैंने सबसे आसान तरीका बताया था। यदि आप इसको भी देखना चाहते हो तो वैसे एनालाइज कर सकते हो। यदि इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप इसको ऐसे सकते हो, x अपॉन में 1, y अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1। तो आपको देखने से पता चल गया ये कौन सी इक्वेशन बन गई? इंटरसेप्टेड फॉर्म। इंटरसेप्टेड फॉर्म आपको पता है x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इक्वल टू 1 होती है। a और b उसके इंटरसेप्ट होते हैं, a x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है और b y एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो दोनों 1 1 है, इसका मतलब x एक्सिस को वो इस पॉइंट पे कट करेगा और y एक्सिस को वो इस पॉइंट पे कट करेगा, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। यहां से क्या मिल गई आपको? ये लाइन मिल गई। तो ये x प्लस वाई ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सर्कल है, सर्कल आपको पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको देखना है कि इसमें कॉमन बाउंडेड एरिया कौन सा है, वो इसके अकॉर्डिंग देखना है। सबसे पहले देखिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ये सर्कल है वो 1 से क्या होना चाहिए? लेस। इसका मतलब जो एरिया है वो इनसाइड द सर्कल होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ ग्रेटर और इक्वल टू साइन होता है इसका मतलब एरिया आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया इनसाइड द सर्कल। ये चीज क्लियर हो गई। फिर सेकेंड चीज आपको ये समझना है कि ये अब ये x प्लस वाई इसकी वैल्यू क्या है? 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी मतलब ये बाहर की साइड है। तो आपको पता चल गया कि जो सर्कल का एरिया है वो अंदर की साइड है। तो हम देखते हैं ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये अंदर की साइड हो गया, और जो लाइन दिखाई दे रही है ये तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब बाहर की साइड होनी चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई। तो कौन सा एरिया शेडेड दिखाई देगा आपको? ये शेडेड एरिया। और ये शेडेड एरिया में आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें अपर क्या है? सर्कल। तो ऊपर क्या है? हमारा सर्कल है, और नीचे क्या है? लाइन। तो सर्कल का एरिया क्या आएगा? रिक्वायर्ड एरिया पहले लिमिट यहां से यहां तक x की देखनी है। x यहां 0 है और x यहां 1 है, तो लिमिट क्या हो गई? 0 से 1। तो आपने यहां 0 से 1 लिखा। इसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे? y। ऊपर क्या है? सर्कल। तो y सर्कल माइनस y लाइन। तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गई। साथ के साथ स्क्वायर है तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू मिलेगी, प्लस की भी और माइनस की भी। और आपको ये पता है कि ये कौन सा है? अबव द एक्स एक्सिस है, और अबव द एक्स एक्सिस पे हमें क्या लेना है? पॉजिटिव। तो ये चीज वो अब क्लियर हो गई होगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो मैं एक्स्ट्रा पोर्शन को रख करते हैं और फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। प्लीज नोट डाउन नाउ। तो यहां से हमें y इक्वल टू कितना मिल गया? 1 माइनस एक्स पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रीजन लिख देंगे हम अबव एक्स एक्सिस। लाइन से y की वैल्यू निकालनी है। लाइन आपको पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो ये y तो किसकी है? पैराबोला की। और y लाइन क्या आ जाएगा यहां से? 1 माइनस एक्स। दोनों वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे माइनस करके।
तो फिर भी आपको इसमें थोड़ा सा डाउट रह जाता है एरिया बाउंडेड में, तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आप याद रख सकते हो कि जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है, जैसे आप लीनियर इनइक्वालिटी सोल्व करते थे सेम टू सेम वही चीज, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वहां पर भी इस टाइप का जो ग्राफ प्लॉट करते थे तो आप देखते थे कि एरिया कहां पर है, मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, यहां भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ देखिए कैसे चेक करते थे, आप एक्स और वाई को 0 0 पुट करते थे, तो जैसे मैं यहाँ पे 0 0 पुट करूंगा, ये 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 1, क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप देखोगे यस स्टेटमेंट इज ट्रू, और स्टेटमेंट ट्रू है तो एरिया कहां पर होता है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये क्या है आपका ओरिजिन है, इसका मतलब एरिया कहां आएगा सर्कल का, ओरिजिन किस साइड, इधर आएगा, तो हमने इधर ही मार्क करा हुआ है। फिर यहां चेक करते हैं 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 1, क्या 0 प्लस 0 0, क्या 0 1 से ग्रेटर होता है, नो, तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे फॉल्स, और स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो लाइन ये है तो एरिया कहां आएगा अवे, तो ऊपर की साइड हो गया। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा आपका कॉमन बाउंडेड एरिया आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, सात वैल्यू पता है आपको, अब जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है, इसलिए मैं सब पोर्शन को क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। तो आप सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल है, 0 से 1, और वाई सर्कल कितना आया, सर्कल कितना आया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स नहीं सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आती थी तो यहां पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में y लाइन, और लाइन कितना है 1 माइनस में x। अब इसको सोल्व करिए, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 to 1 अंडर रूट, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में x का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको नेगेटिव सोल्व कर देंगे, नेगेटिव प्लस x इंटू dx। अब ये तो वही आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी, तो अप्लाई करते डायरेक्ट x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। ये वैल्यू आ गई, इसके बाद -1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। आप जस्ट वैल्यू पुट करनी है तो हम डायरेक्ट करेंगे, सो 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 करके ये टर्म 0, प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स 1/1 माइनस 1 प्लस 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 0 पुट करेंगे, 0 इंटू दिस 0 प्लस साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, माइनस 0 प्लस 0, ये वैल्यू तो कंप्लीट 0 हो गई। ये क्या रह गया 1 अपॉन में 2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, माइनस के 1 और प्लस के 1/2, इट मींस माइनस के 1 अपॉन में 2। एलसीएम कितना आ गया इसका 4, तो ये पाई माइनस में 2, तो आपका आंसर कितना आ गया π-2, तो हमारा आंसर हो गया π-2 अपॉन में 4 स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14। सेम आपको एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन द कर्व्स। यहां ध्यान से देखना, काफी कॉम्प्लेक्स है, पहले इसको रीड करिए, इसका मतलब यहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसकी हम इक्वालिटी टर्म्स लिखते हैं, इक्वालिटी इक्वेशंस।
तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि इक्वलिटी टर्म्स को फिर लोकेट करेंगे, प्लॉट करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, कि शेडेड एरिया सेकंड स्टेप होता है। तो पहले यहाँ इसको देखते हैं। तो 0 इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब एक तो y इज इक्वल टू 0 गिवन है। जब इसको देखते हो तो आपको दिखता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। जब आप इसको देखते हो तो फिर से वही y इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी हो चुका है। फिर आप इसको देखते हो तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और यहां से देखते हो तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये ऐसा आपको कॉमन बाउंड्री रीजन देखना है जो ये सारी टर्म्स को या सारी कर्व्स को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये तो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। ये क्या चीज है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को कंपेयर करो ऐसे, एक्स स्क्वायर, इसको तो ले जाओ y माइनस 3। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्क्वायर में है और एक विदाउट पावर स्क्वायर, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अलोंग y एक्सिस है, तो ये हमारा अपर पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब भी पैराबोला आते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसके वर्टेक्स। क्या इसके वर्टेक्स 0 0 है? आपको देखने से पता चलता है कि x को हम 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू क्या मिलती है। जब हम यहाँ चेक करते हैं, x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है, 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब इसके वर्टेक्स क्या है, 0 और 3 है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन को और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को। इसका मतलब एक पैराबोला है, बाकी स्ट्रेट लाइंस है। तो इसको आपको अब प्लॉट करना है। तो पहले तो हम पैराबोला है इसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। वर्टेक्स क्या है, 0 3, इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 1 2 3, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। और ये पैराबोला कौन सा है, अपर, इसका मतलब अबव ऐसे आएगा। तो ये आपका पैराबोला आ गया। इसके बाद आती है लाइन। अब लाइन को भी इजीली लोकेट कर सकते हो, बाई x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करके 2 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखने हैं कि लाइन उस कर्व को, पैराबोला को किन 2 पॉइंट पर कट करती है। और वो पॉइंट हमेशा कहां से निकालिए, बाय यूजिंग इंटरसेक्शन से। तो अब हम इंटरसेक्शन सोल्व करेंगे। ये वहां y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है और ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो अब इन दोनों को यूज कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं। करिए, y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ y इज इक्वल टू कितना है, 2x प्लस 3। इनको सोल्व करना है तो इसके लिए मैं कुछ पोर्शन को रब करूंगा। तो प्लीज नोट डाउन दिस। चलिए अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं। इन दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों y के इक्वल है तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3। 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया। क्या रिजल्ट रहा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इक्वल टू 0। x कॉमन आउट ले लो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से 2 वैल्यू मिल गई, या तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, या x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2। तो x की वैल्यू है तो y की वैल्यू भी पता लगानी है। y के लिए आप आसानी से वैल्यू यूज कर लो, इसको यूज कर लो। y इज इक्वल टू क्या है, 2x प्लस 3। जब x को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 3, इसका मतलब 3। जब यहाँ x स्क्वायर 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 7। इसका मतलब आपको 2 पॉइंट मिल गए। जो फर्स्ट पॉइंट मिला आपको
0 और 3 मिला, और सेकंड पॉइंट आपको 2 और 7 मिला। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, 0 और 3, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो 0,3 तो ये पॉइंट आएगा, इसका मतलब आपका एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, तो यहां पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 और ये 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 7, तो ये 3 है। तो मैं थोड़ा इसको और लोकेट करता हूं, तो ये 2 और ये मान लेता हूं यहां कट करेगा, तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट कौन सा आया, 2,7, ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट से क्या पास हो जाएगी, आपकी लाइन पास हो जाएगी जो आपको फाइंड आउट करनी थी। ये आपकी लाइन आ गई। लेकिन अभी हमारे सारे कंस्ट्रेंट, सारी इक्वेशन पूरी नहीं हुई। अभी देखिए, सबसे पहले ये इक्वेशन थी हमारी y = 0। अब ये y = 0 कौन सी होती है, y = 0 कुछ और नहीं होती, जो ये लाइन होती है ये y = 0 की होती है, और जो ये लाइन होती है वो x = 0 की होती है। तो ये लाइन x = 0 की लाइन है, और जो ये लाइन है, ये लाइन कौन सी है, y = 0। इसका मतलब हमारी ये भी हो गई और ये भी हो गई, दो प्लॉट हो गई। फिर x की वैल्यू 3, तो x = 3 को भी लोकेट करना है। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो इसी से आगे क्या आएगा, एक पॉइंट 3 भी आएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट 3 है, तो ये x = 3 की लाइन आ गई। तो अब ध्यान से देखना है कि आपका कौन सा शेडेड एरिया आएगा। अब आपने सभी को प्लॉट कर दिया, सभी को कर दिया अब आपने प्लॉट। अब हम इसको इनइक्वालिटीज को देखेंगे और अपना शेडेड एरिया फाइंड आउट करेंगे। प्लीज नोट डाउन। अब ध्यान से आपको एरिया प्लॉट करना है। सबसे पहले आप देखते हैं y = 0, y = 0 की ये लाइन है, और ये क्या कहता है कि y, देखो y की साइड ओपनिंग है, तो y बड़ा होना चाहिए, y बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर की साइड रीजन बनेगा। तो ये तो क्या शो कर रहा है, अबाउट x एक्सिस, इसका मतलब हमें जो एरिया यूज करना है ऊपर की साइड यूज करना है, नीचे कोई एरिया नहीं आएगा। फिर अब ये देखो y = x²+3, ये पैराबोला की इक्वेशन है, और क्या कहता है कि y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू लेस है, क्योंकि ओपनिंग किसकी साइड है, इसकी साइड है, तो y की वैल्यू लेस है, इसका मतलब ऊपर नहीं जाना, नीचे जाना है। तो पैराबोला कहाँ है, ये रहा, तो पैराबोला से कहां जाना है आपको, नीचे, डाउनवर्ड। तो पैराबोला का डाउनवर्ड एरिया होना चाहिए, तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड एरिया आएगा। फिर ध्यान से देखिए, फिर ये 2x+3 लाइन, और y देखो y लेस है 2x+3 से, इसका मतलब जो लाइन y है वो भी क्या है, अंडर है, ग्रेटर नहीं है। तो लाइन ये आपकी, ये भी क्या है, अंडर है, इसका मतलब ये भी लाइन नीचे की साइड आएगी। तो यहां पे आपको कौन सा शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, तो यहां शेडेड एरिया आपको दिखाई देगा, ये एरिया, प्लस पे ये एरिया भी है। तो देखिए कि कौन सा एरिया है, क्योंकि यहां देखिए x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, तो मतलब x बड़ा है, x बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, x = 0, देखो ये लाइन है, बड़ा है तो इसका मतलब राइट साइड में मूव करेगा ये, और ये 3 देखो, x की वैल्यू 3 से छोटी है। दोबारा एक बार देख लीजिए, सबसे पहले y जो देखो y की साइड ओपनिंग है, तो y ग्रेटर है किससे, 0 से। तो आपको पता है ये लाइन क्या होती है,
y इक्वल टू 0 मतलब y बड़ा है, तो इसका मतलब ऊपर की साइड आएगा, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। इसको देखो, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब x पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव होता है 1 और थर्ड में, तो ये कहता था 1 और सेकंड, और ये 1 और थर्ड, इसका मतलब 1 कॉमन है, तो एरिया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और ये y, इसका मतलब y की वैल्यू लेस है तो अंडर द पैराबोला आएगा, तो अंडर द पैराबोला हो गया। ऐसे ही देखो, ये लाइन है और ये y लेस है लाइन से, इसका मतलब अंडर द लाइन आएगा, तो लाइन ये रही, तो लाइन से भी अंडर आएगा। फिर कहता है ये एक और है, x इज लेस देन और 3, तो 3 की लाइन देखो ये रही, x इज इक्वल टू 3, ये हमारी 3 की लाइन है। तो आपको दिखाई देगा 3 से लेस है, तो इसका मतलब 3 से ज्यादा नहीं आएगा, इस साइड आएगा। तो कौन सा शेडेड एरिया आया? ये शेडेड एरिया आया। तो ये एरिया 1 हो गया और ये एरिया 2। तो आपको दो एरिया निकालने हैं यहां पर शेडेड, तो कंबाइंड एरिया आपका आएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया A1 प्लस में A2। A1 में देखिए, यहां पे लाइन का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि लाइन और कर्व के बीच का एरिया नहीं है। आपका जो एरिया आ रहा है वो अंडर द पैराबोला आ रहा है, पैराबोला से नीचे आ रहा है, इसका मतलब पैराबोला ही रिवॉल्व हो रहा है, कहां से कहां तक? यहां तक। और ये लाइन कौन सी है? 2। तो यहां मतलब 0 से लेकर 2 तक ओनली कौन सा कर्व रिवॉल्व हो रही है? पैराबोला वाली। तो इसका मतलब 0 से 2 y क्या आएगा हमारा? पैराबोला, प्लस फिर यहां से 2 से 3 क्या इन्वॉल्व हो रही है? यहां पैराबोला नहीं आ रहा, यहां पे क्या आ रही है? सिर्फ लाइन आ रही है। तो 2 से 3 y लाइन। तो पहले पैराबोला से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या है? x² प्लस 3। इसका मतलब ये तो हो गया x² प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 प्लस 2 से 3। y लाइन आपको पता है 2x प्लस 3, इसका मतलब 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है। तो दिस वन इज द आंसर। तो प्लीज डू इंटीग्रेट फॉर गेट द आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस वैल्यू। x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन में 3 का इंटीग्रेशन 3x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 प्लस 2x का इंटीग्रेशन, x2 कांस्टेंट है, x² इंटीग्रेशन x² बाई 2 3x, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, 2 पुट करिए 2 का क्यूब 8 बाई 3 प्लस 2 इंटू 3 6, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करने से 0। अब यहां सोल्व करिए, 2 से तो 2 ही कैंसिल आउट, x की वैल्यू 3 पुट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 3 9, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 3 6 8 बाई 3 प्लस 6 प्लस 9 और 9 18 और माइनस के 10, तो ये 8 अपॉन में 3, 18 माइनस 10 8 और 6 14, एलसीएम 3, 8 प्लस 14 इंटू 3 42, इसका मतलब 50 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा आंसर आ गया 50 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट। सो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 15। x² प्लस y² ये इक्वलिटी, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो सबसे पहले तो आप ये फोकस करा करो, देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको पता है ये लाइन कौन सी होती है? ये y इज इक्वल टू 0 की होती है, और ये लाइन किसकी की होती है? x इज इक्वल टू 0 की होती है। तो ये कहता है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी, तो इसका मतलब अबव रीजन हो गया, और ये कहता है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो x पॉजिटिव यहां होता है। तो इनका कॉमन शेडेड एरिया कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब इन दोनों से हमेशा आपको पता चलेगा कि आपका एरिया कौन सा आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब जहां x² और y² सेम मिल जाए आपको,
इट मीन्स वो कौन सी इक्वेशंस होती है, सर्कल की। तो आपको ये सर्कल की इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, और सर्कल की इक्वेशंस आपको पता है कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम कैसे बनाएंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो आपको यहां पता है ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, तो x और ये y तो मिल रही है, साथ में देखो एक x की टर्म और मिल रही है, और ये x की टर्म कब आएगी, जब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ताकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो इसका मतलब x तभी आएगा जब यहाँ पे h क्या है, 0 नहीं है, और ओनली y कब आएगा, जब h की वैल्यू क्या होगी, 0। तो थोड़ा सा मेंटलिटी सोचना है, अदरवाइज इसको दूसरी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके भी आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैं एक आसान तरीका बता रहा हूं पहले आपको, यदि वो समझ आ जाता है ठीक है, नहीं तो आपकी जनरल इक्वेशन जो आपको ये पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, वहां से आप निकाल सकते हो इसको। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर यूज करना होगा, या छोड़िए मैं इसको कराता है इनडायरेक्ट। जब भी आपको ये टर्म मिल जाए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और x या y में से एक टर्म और मिल जाए, तो आप जनरल इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। ये भी क्या होती है, इक्वेशन होती है किसकी, सर्कल की। अब ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट से मैच करता है, तो दो टाइप के फॉर्मेट होते हैं, तो जिस टाइप के फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन गिवन हो उस टाइप का फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। मैं इससे ये फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, पहले इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर प्लस में वाई स्क्वायर है, 2g को ले आओ माइनस के 2ax और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको g की वैल्यू निकालनी होती है और f की वैल्यू निकालनी होती है। तो g यहाँ पर क्या आता है, x का कोफिशिएंट है, तो यहां पर हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट किसका, x का। तो यहां x का कोफिशिएंट 2g है, और यहां x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के 2a। इसका मतलब g की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के a। ऐसे ही कंपेयर करिए कोफिशिएंट किसका, y का। यहां y का कोफिशिएंट क्या है, 2f है, और यहां y की टर्म है ही नहीं, तो y का कोफिशिएंट क्या मानेंगे, 0, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फिर यहां कांस्टेंट टर्म कंपेयर करिए, कांस्टेंट टर्म यहां c, और यहां कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं, इसका मतलब 0। तो यहां से आपको g की वैल्यू निकल जाएगी, f की वैल्यू निकल जाएगी और c की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहां से आपको h, k और r निकालना होता है। तो h क्या होता है जी, ध्यान से देखिएगा, h और k ये हमारे क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, और h कुछ और नहीं होता, जो g होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं तो वो h बन जाता है। इसी टाइप से ये f, k जो होता है, जो f आता है उसका साइन चेंज कर दो तो वो k बन जाता है। इसका मतलब g की वैल्यू आपकी क्या आई, माइनस के a, तो यहां पे h की वैल्यू क्या बन गई, a। f की वैल्यू क्या आई, 0, 0 का साइन चेंज करेंगे 0 रहेगा। इसका मतलब हमें सर्कल मिल गया जिसका सेंटर क्या है, 1 और 0, h और k निकल गया। अब आपको क्या निकालना होता है, r, रेडियस। अब रेडियस का एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस में k का स्क्वायर माइनस में c। ये फॉर्मूला होता है r निकालने का। अब h की वैल्यू आपको पता है कितनी है, a, तो ये a का स्क्वायर प्लस k की वैल्यू कितनी है, 0, 0, c की वैल्यू कितनी है, 0, 0, और पूरे का क्या है, अंडर रूट। इसका मतलब सिर्फ a स्क्वायर बचा, और a स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ गया, a। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या आ गई, a। तो इससे आपको पता चल गया कि ये सर्कल की इक्वेशन है
जिसका सेंटर क्या है ए और 0 है और जिसकी रेडियस क्या है ए। तो आप इसको आप क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अभी मैंने सब पार्ट को रब कर दिया, आपको ये मिल गया ये सोल्व करके कि सर्कल है, इसका सेंटर a, 0 है और रेडियस क्या है a। अब हम इसको सोल्व करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू ax। अब आपको पता है ये वाई स्क्वायर और एक x है, तो ये कौन सा है, राइट हैंडेड पैराबोला है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax। दिस वन इज, ये हमारा राइट पैराबोला है। अब राइट पैराबोला है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बनाना तो इजी है, तो हम इजीली बनाते हैं पहले इसको। तो पहले सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस a बनानी है और सेंटर a, 0। तो यहां से हम पॉइंट ले लेते हैं, मान लेता हूं ये मेरा पॉइंट a, 0 है। यहां से सर्कल का सेंटर हो गया और रेडियस a है, तो नेचुरली जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, a है, तभी ये रेडियस बनेगी। तो सर्कल हमारा ऐसा बनेगा। तो ये हमारा सर्कल बन गया जिसकी रेडियस क्या है a और सेंटर क्या है a, 0। ये राइट पैराबोला है। तो राइट पैराबोला कैसा बनेगा, आप ध्यान से देखना है हमें कि ये पैराबोला कुछ इस टाइप से बनेगा। अब ऐसा कैसे बनेगा, आपको कैसे पता चला कि बनेगा, ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमें सबसे पहले तो इसका वर्टेक्स चेक करना होता है कि इसका वर्टेक्स क्या है, 0,0 है। तो आपको पता चल गया वर्टेक्स क्या है 0। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0। तो वर्टेक्स क्या हो गया 0, 0। तो ये हमें पता चल गया था पॉइंट, ये पॉइंट क्या मिल गया हमें 0,0। अब आपको होता है ये 2 पॉइंट पे कट करेगा। अब वो 2 पॉइंट को उससे कट होने पहले आप ये देखना है कि ये दोनों पॉजिटिव थे, इसका मतलब एरिया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो सेकंड में तो आपको जाना ही नहीं है, तो एरिया आपका कहां पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब नीचे का तो एरिया देखने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ ऊपर का एरिया एनालाइज करना है। इसके लिए ये आपको पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं ये फाइंड आउट करना होगा। एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है 0, 0 और एक दिखाई दे रहा है ये, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता। कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को सोल्व करके। अब यहां से इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2ax और यहां से y² इज इक्वल टू क्या है ax। तो यहां से तो सॉल्व किया जा सकता है कि y² की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, x। तो x² प्लस में ax इज इक्वल टू 2ax। इसको दे लो, ये ax है और ये माइनस के 2x, तो कट के क्या आ जाएगा, माइनस का ax इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आउट हो गया x, तो x माइनस a इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो x इज इक्वल टू 0 हो सकता है या x माइनस a इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई a और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 0। लेकिन x की वैल्यू है तो y की वैल्यू भी निकालनी है। कोई भी इक्वेशन यूज कर लीजिए आसानी से। इसको यूज कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां से y की वैल्यू क्या मिलेगी, y² इज इक्वल टू ax के टर्म्स में निकालूंगा। x को 0 पुट करूंगा तो y क्या मिलेगा, मुझे 0 ही मिलेगा। इसका मतलब पहला पॉइंट तो 0,0, ये पॉइंट आपको a मिल गया। दूसरा पॉइंट x को आप क्या पुट करना है a, तो मैं यहां x को a पुट कर रहा हूं। तो इसके लिए मुझे कुछ रब करना होगा। अगेन मेक अ नोट। x की वैल्यू a, 0,0 आ गई। सेकंड वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू a। तो y² की वैल्यू कितनी है ax। तो x की वैल्यू a पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा a²। तो y² इज इक्वल टू a²। इसका क्या मतलब है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो इसका मतलब क्या है, यहां देखिए जब x की वैल्यू a है तो ये y को 2 पॉइंट पे कट करेगा। एक तो ऊपर प्लस a होगा और नीचे माइनस a। इसका मतलब ये पॉइंट a और प्लस a आएगा
और जो ये पॉइंट आएगा वो ए और माइनस ए आएगा। दोनों पॉइंट समझ आ गए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। हम इस पॉइंट को यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा बाउंडेड एरिया है ही नहीं, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड एरिया। अब ध्यान से देखते हैं, हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो इनइक्वालिटीज को समझना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ये लेस होना चाहिए टू ए एक्स। इसका मतलब ये अंडर द सर्कल है, ओवर द सर्कल नहीं है, अंडर द सर्कल है। इसका मतलब एरिया क्या आएगा, सर्कल के अंदर आएगा, बाहर नहीं आएगा। दूसरा, पैराबोला को देखिए, y की वैल्यू, ये देखो ये पैराबोला है और इसमें y ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब बाहर की साइड है, ज्यादा है, तो इसका मतलब कहाँ आएगा, यहां पर आएगा। तो ये बाहर है और ये अंदर है। ये चीज क्लियर होगी? तो इसका मतलब हमारा शेडेड एरिया कौन सा आ गया, दिस वन, ये हमारा शेडेड एरिया आ गया। तो यहां पर अपर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सर्कल। तो यहां पे अपर में सर्कल है और लोअर में क्या है हमारा, पैराबोला। इसका मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले लोअर लिमिट से अपर लिमिट। लोअर लिमिट देखो 0 है और यहां अपर लिमिट क्या है, ए। थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, ये पॉइंट बिल्कुल यहां कट करेगा, तो ए पॉइंट है यहां पर। तो इंटीग्रेशन 0 से ए, वाई सर्कल माइनस वाई पैराबोला इनटू में डी एक्स। ये आपका सर्कल है और ये पैराबोला, दोनों में से y की वैल्यू निकाल के यहां पुट करनी है और उसको हमें फिर सॉल्व करना है। तो मैं इसके लिए सब चीज रब कर रहा हूं, प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस। पहले y सर्कल निकालना है, y सर्कल ये रहा, तो यहां से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज कर लो, अभी से चेंज कर लो। परफेक्ट स्क्वायर में मैं चेंज कर देता हूं इसको। सबसे पहले तो हमारा रीजन क्या है, दोनों के दोनों रीजन अबव एक्स एक्सिस से। इसका मतलब y की वैल्यू क्या यूज करेंगे हम, पॉजिटिव अंडर रूट 2ax माइनस में एक्स स्क्वायर। और इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ -1 है, तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax, ये बन गया। इसके बाद आपको पता है कि जो a x का कोफिशिएंट होता है इसका हाफ करना होता है। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 2a का हाफ कितना हो गया, a, तो उसका स्क्वायर ऐड करना होता है, वही सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसका मतलब यहां पर हम ऐड क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, दो तो एक्स वाले टर्म और एक प्लस वाले टर्म, तीनों मिलके होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab। इसका मतलब a माइनस बी का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर। और ये तीन टर्म यूज हो गई, माइनस का ए स्क्वायर एज इट इज रह गया, इसको माइनस का ए स्क्वायर लिखा। अब ध्यान दीजिए, बाहर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इन दोनों का टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर पहले आ जाएगा और एक्स माइनस ए स्क्वायर बाद में आ जाएगा। तो यहां से आपको टर्म क्या मिल जाएगी, बाई सर्कल की अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई। और फिर यहां से यहाँ पे को क्या निकालना है, वाई पैराबोला। वाई पैराबोला क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस अंडर रूट
ax, ये वैल्यू आएगी लेकिन ये भी वही सेम रीजन अबव द एक्स एक्सिस है, तो वैल्यू आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे ax, दोनों वैल्यू आ गई। अब यहां पुट करेंगे, अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। 0 से a y सर्कल, y सर्कल आपका आ गया a स्क्वायर माइनस में x माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस में y पैराबोला, y पैराबोला क्या आ गया अंडर रूट a x। आपको इसका इंटीग्रेशन, अब यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट तो नहीं है, इसका मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया जाए पहले। लेट x माइनस, पहले इसको अलग अलग करना पड़ेगा, इसको अलग कर लीजिए। 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस a का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 0 टू a। अब ये देखिए, ये रूट ए एक्स है, इसको भी अलग अलग कर लो, रूट ए और रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां तो मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा हूं, पहले x माइनस ए को लेट कर लेता हूं। लेट x माइनस ए इज इक्वल टू टी, तो x का डिफरेंशिएशन 1, a का 0 और t का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन में डी एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से dx की वैल्यू कितनी आ गई dt, तो यहां पुट करेंगे हम। साथ के साथ लिमिट भी चेंज करनी है, ध्यान दीजिएगा। इसको बाद में सोल्व कर दो, पहले इसी को सोल्व कर लो। x की लोअर लिमिट क्या है 0, तो लोअर लिमिट x की 0 है और x t की वैल्यू क्या है x माइनस ए, तो x की वैल्यू 0 माइनस ए, तो आपको आंसर क्या मिला माइनस ए। तो आपकी लोअर लिमिट आ गई t की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जब हम फंक्शन चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज करनी होगी, हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 में। फिर अपर लिमिट, x की अपर लिमिट कितनी है a, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर a माइनस ए, इसका मतलब 0। अब जो वैल्यू है इसको पुट कर दीजिए, a स्क्वायर एज इट इज और x माइनस ए को हमने क्या लेट करा है t, तो ये बन गया t स्क्वायर। अब यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी क्या आती है, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह यहाँ वेरिएबल t का है, t अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, तो t बाई ए। लोअर लिमिट कितनी है माइनस ए और अपर लिमिट कितनी है 0। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया। इसको मैंने क्या लेट कर लिया, मान लो I1 और इसको लेट कर लेता हूं I2। तो अभी हम सोल्व किसको कर रहे हैं, I1 को सोल्व करेंगे, फिर I2 को सोल्व करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, फिर आंसर ऑब्टेन करेंगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ सॉल्व दिस। वैल्यू पुट करिए, पहले 0 पुट करते हैं, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 प्लस यहां t को 0 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो ये वैल्यू भी 0। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस ए पुट करेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस ए, और यहां माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी पूरी टर्म 0, इसको भी 0 लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स माइनस ए पुट करना है, तो ये माइनस ए बाई ए, तो ये तो 0 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स, ये क्या बन गया -1 बन गया। और हमें ये प्रॉपर्टी पता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हो तो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहां ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बाहर आ गया, तो ये बन गया साइन इनवर्स 1। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ए स्क्वायर अपॉन में 2
और साइन इनवर्स 1 किस पर होता है, पाई बाई 2 पे। इसका मतलब ए स्क्वायर पाई अपॉन में 4। ये वैल्यू किसकी आ गई, I1 की। अभी I1 इंटीग्रल आया है, अब हम सोल्व करेंगे I2 इंटीग्रल को। तो अगेन मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड। आप I2 को सोल्व करना है। रूट ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 टू a रूट एक्स, एक्स की पावर कितनी है 1/2, इसका इंटीग्रेशन करना है, करिए। रूट ए एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 3/2 डिवाइड बाई 3/2 लिमिट 0 से a। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट ए, ये 2/3 को रेसिप्रोकल होके बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, x की पावर 3/2 और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a। पुट करिए, रूट a इंटू 2/3, अपर लिमिट a पुट करेंगे तो a की पावर कितना आ गया 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ पर a की पावर कितनी है 1/2 और ये 2/3 और ये a की पावर कितनी हो गई 3/2। अब देखो 1/2 और देखो तो 2/3, a की पावर कितनी होगी, बेस से में पावर ऐड हो गया 1/2 प्लस 3/2, इसका मतलब पावर हो गई 2। तो ये वैल्यू बन गई आपकी 2/3a²। तो I2 की वैल्यू आ गई आपकी 2/3a²। तो आपका आंसर क्या था इसमें, I1 माइनस I2। तो I1 की वैल्यू कितनी आई, a² पाई अपॉन में 4 और I2 की वैल्यू कितनी आई 2/3a²। एलसीएम कितना आ गया 12। तो ये बन जाएगा 3a² पाई माइनस में 8a²। तो इसमें से आप a² कॉमन आउट लिखना चाहते हो तो ये 3 पाई माइनस में 8/12, ये आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने क्वेश्चन कितना बड़ा है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, 6 मार्क्स आपको लेने हैं। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, फाइंड द स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल। जो छोटा एरिया है जो एनक्लोज होगा सर्कल का, वो आपको इसमें बताना है। तो आपको दिखाई दे रहा है x² + y² = r²। ये तो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो ये तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और आपको ये पता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर यहाँ पे, h और k क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। तो 0 0, सेंटर हमारा 0 0 है, और जो रेडियस है सर्कल की, वो सर्कल की रेडियस क्या है 2। तो ये हम स्केच कर सकते हैं। दूसरा आपको लाइन दिया गया है, लाइन को प्लॉट करने की जरूरत नहीं, लाइन को और इसको यूज करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, वहां से लाइन निकल जाती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है x² + y² = 4। दूसरी लाइन ये है, इंटरसेक्टिंग निकाल रहे हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y = 2 - x। पुट करो इसमें, x² प्लस में 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x² प्लस a² प्लस b² माइनस के 2ab = 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, x², तो x² बन गया माइनस के 4x = 0। 2x कॉमन आउट हो जाएगा तो x - 2 = 0। इसका मतलब 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है 0, या किसकी वैल्यू 0 हो सकती है, x - 2 = 0 हो सकता है। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है 2 और ये x की वैल्यू 0। लेकिन आपको तो पॉइंट निकालना है, तो y यहां से यूज कर लेते हैं। y क्या है हमारा 2 - x। तो जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, और जब x को 2 पुट करेंगे यहाँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। इसका मतलब हमें ये पहला पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 0 पुट करने से y 2। दूसरा पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू 0। इसका मतलब a और t हमारे क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए।
तो आप देखिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ये सर्कल है, ये रेडियस है और ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और इन पॉइंट से क्या बन जाएगी आपकी लाइन, तो आपका स्केच प्लॉट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो हमें देखना है कि कौन सा स्मॉलर रीजन है जो एनक्लोज होगा और उसका फाइंड आउट आपको एरिया करना है। प्लीज नोट डाउन। नाउ सबसे पहले हम स्केच प्लॉट करते हैं सर्कल जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 2, इसका मतलब सर्कल ऐसा रहेगा, इसका सेंटर क्या आ गया 0 0 और रेडियस क्या है 2, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या बन जाएगा 2,0, ये पॉइंट 0,2 सॉरी -2,0, ये 0,2 0,-2। दूसरा ए पॉइंट कौन सा है 0,2, इसका मतलब 0,2 कौन सा होगा 0,2 ये रहा पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 2,0, ये रहा पॉइंट बी। दोनों को लोकेट को ज्वाइन कर दो, ये आपकी लाइन आ गई। यहां लाइन क्या है आपकी x + y, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - x। ये आपका सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है। तो आपका देखिए इसमें स्मॉलर एरिया कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, सो एरिया आपको स्मॉलर आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस वन इज माय स्मॉलर एरिया। इसमें अपर क्या है सर्कल है और लोअर क्या है लाइन। लाइन से तो y की वैल्यू निकाल ली आपने, अब सर्कल से y की वैल्यू निकालनी है, तो y² की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - x², तो y की वैल्यू ±√4 - x² और y = प्लस की वैल्यू हम यूज करेंगे 4 - x²। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि ये अबव द x एक्सिस है, तो सभी क्वेश्चन में हमारा मोस्टली अबव x एक्सिस आ रहा है, इसलिए हम हमेशा वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं पॉजिटिव x एक्सिस। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल करना है आपको, कहां से कहां, यहां से यहां, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, तो इंटीग्रल करना है 0 से 2। y किसका आएगा सर्कल का माइनस y किसका लाइन का इज इक्वल टू 0 से 2। y सर्कल का कितना आया ये रहा प्लस के √4 माइनस में x² माइनस में y लाइन, लाइन का y क्या है ये रहा 2 - x। बस इसको इंटीग्रेट करके आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज समझ आ गई होगी, तो प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। नाउ सॉल्व दिस 0 से 2। अब देखिए ये तो 4 है, 4 को भी लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और माइनस सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 2 और प्लस के x। इसका इंटीग्रेशन करना है a² माइनस x² x रूट a² माइनस x² डिवाइड बाई 2 प्लस a² डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, और -2 कांस्टेंट का x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन x² अपॉन में 2। लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट 2। सॉल्व दिस। अब ध्यान से देखिए, फिर 0 की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 ये वैल्यू 0 बनेगी, प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 2 बनेगा, साइन इनवर्स 2/2 ये कट के क्या आ जाएगा 1, माइनस 2 × 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 2। अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करेंगे 0 × दिस 0, साइन इनवर्स 0 0, x × 2 0, 0 का स्क्वायर ये भी 0, तो ये तो पूरी टर्म क्या बन गई 0। इसका मतलब आंसर इनसे आ जाएगा ये 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, और माइनस के 4 प्लस के 2 कितना बन गया माइनस के 2। इसका मतलब अभी अब यहां से आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर वैसे ही आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो π-2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज नोट डाउन।
नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 17। एरिया फाइंड आउट करना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप देखना ही नहीं है क्वांटिटी, आपको ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करना है। एनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, यहां पर ध्यान से देखिएगा एक्स एक्सिस है तो मतलब एरिया ज्वाइंट होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। एंड द लाइन, एक लाइन दे दी गई y इक्वल टू एक्स, और एक क्या दे दिया गया, सर्कल दे दिया गया। तो मतलब ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। x माइनस 0 का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, इसको y माइनस 0 का होल स्क्वायर करके लिखा जा सकता है, और इसको √32 का होल स्क्वायर करके लिखा जा सकता है, और √32 को क्या लिखा जा सकता है, 4√2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। इसका मतलब यहां से हमारा जो सर्कल है उसके सेंटर क्या आ गए 0,0, और सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस क्या मिल गई हमें 4√2। तो हमारा सर्कल प्लॉट हो जाएगा। दूसरा लाइन दी गई है y इक्वल टू एक्स, ये तो स्ट्रेट लाइन होती है, तो आपको क्या देखना होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 है, और y की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आपको टिक्का दे सकती है x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 32, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4। इसका मतलब क्या है, एक तो x की वैल्यू 4 यूज करनी है और एक x की वैल्यू -4, तो यहां पुट करिए y में। जब 4 पुट करेंगे तो आपको 4 ही मिलेगा y की वैल्यू, और नेगेटिव पुट करेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब a पॉइंट आपको 4,4 मिल गया, और एक पॉइंट आपको क्या मिल गया -4,-4। तो दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे, वहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो हमारे पास सभी इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमें स्केच प्लॉट करना है, तो मैं यहां पे ही प्लॉट करने की कोशिश करता हूं सर्कल को। दिस वन इज माई सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया। 1 बाय 1 ध्यान से करेंगे। सेंटर 0 0 है, 0,0, सेंटर 0 0 हो गया। उसके बाद रेडियस 4√2, इसका मतलब जो ये पॉइंट है ये 4√2,0 हो जाएगा, और जो ये पॉइंट है ये -4√2,0 हो जाएगा। इसी टाइप से ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा 0,4√2, और नीचे वाला क्या आ जाएगा 0, 0,-4√2। अब आपको पता फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही है, तो आज का एरिया यहां पर ही फाइंड आउट करना है। फिर आपको पॉइंट पुट करना था, ए है 4 4, तो ये देखिए ये 4√2 है, मतलब 4 से बड़ी वैल्यू है, तो 4 कहीं पे यहां पर आएगा, और y की वैल्यू भी 4 है, इसका मतलब यहां पर आएगा, और y की वैल्यू नेगेटिव, देखिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4, फिर x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -4, तो ये मतलब यहां पॉइंट आएगा ये पॉइंट। तो दिस वन इज माई ए पॉइंट और दिस वन इज माई बी पॉइंट। ध्यान से देखिए इसको, यस ये हमारा ए पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि देखो x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू भी 4, ये भी 4 है ये भी 4 है, और फिर ये वैल्यू देखेंगे हम, ये वैल्यू ये -4 और ये भी -4 है। तो इसको ध्यान से एनालाइज करिए, ये 4,4 है, ये -4,4 है। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए, तो अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कौन सा हुआ, एक्स एक्सिस भी कहा था इसने, तो एक्स एक्सिस कहां था, तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस, तो एरिया कौन सा हुआ, एरिया आपका ये हुआ। तो हमें यहां पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि ये जो लाइन दिखाई दे रही है आपको,
यहां से यहां पहले जो है लाइन है और यहां से यहां क्या है, सर्कल। इसका मतलब ये लिमिट 0 है और ये 4, तो 0 से 4 तो लाइन से आ रही है एरिया, और 4 से लेकर 4√2 ये सर्कल से एरिया आ रहा है। इसका मतलब आपको दो इंटीग्रल करने हैं, एक तो 0 से 4 करना है जहां लाइन यूज करनी है, और एक 4 से 4√2 यूज करना है जहां आपको सर्कल यूज करना है, और दोनों का इंटीग्रल सोल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया। तो आई होप आपको ये सब चीज क्लियर हो गई है। तो प्लीज नोट डाउन, नाउ सॉल्व। हमारा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, कहां से कहां है, 0 से 4, 0 से 4 y लाइन है, प्लस 4 से 4√2 y सर्कल है। तो 0 से 4 लाइन, लाइन हमें पता थी y इज इक्वल टू क्या थी, x, तो y की वैल्यू क्या है, x, प्लस 4 से 4√2 सर्कल हमें याद था x² प्लस y² इज इक्वल टू कितना था, 32, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y² इज इक्वल टू 32 माइनस में x², तो y की वैल्यू √32 माइनस में x², पॉजिटिव नेगेटिव, फिर सेम कॉन्सेप्ट y की वैल्यू पॉजिटिव यूज करेंगे, अबाउट द x एक्सिस है। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस के x का स्क्वायर, ताकि अब क्या आइडेंटिटी अप्लाई की जा सके। तो ये 4√2 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस में x का स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है और आंसर ऑब्टेन कर लेना है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सोल्व करिए इसको। x का इंटीग्रेशन x² अपॉन में 2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, और ये a² माइनस x² तो सेम रूल है इसका, तो x अंडर रूट a² माइनस x² डिवाइड बाई 2 प्लस a² डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, लिमिट 4 से 4√2। अपर लिमिट पुट करिए, 4 का स्क्वायर 16/2 8, माइनस लोअर लिमिट 0, प्लस x की वैल्यू 4√2 पुट करेंगे, तो 4√2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर माइनस, इसका मतलब वैल्यू 0 मिलेगी। 4√2 का स्क्वायर कितना होता है, 32/2 कितना हो गया, 16, साइन इनवर्स 4√2 अपॉन में 4√2, अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट, 4 पुट करेंगे तो यहां पे वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी आपको, करिए। तो ये 4√2 का स्क्वायर कितना होता है, 32, माइनस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2, प्लस में साइन इनवर्स, मैं थोड़ा सा यहां ध्यान से करिए, पहले 4 पुट कर रहे हैं, 4 अंडर रूट 4√2 का स्क्वायर कितना होता है, 32, माइनस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2, प्लस में ये वैल्यू भी है, प्लस में 4√2 का स्क्वायर 32/2 कितना हो गया, तो 16 ही रहेगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू 4 पुट कर दी अब यहाँ पे, 4 अपॉन में 4√2। अब थोड़ा सा वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो रही है, इसको ध्यान से करिए। अब मैं यहां से करता हूं 8 माइनस 0, 8 प्लस ये 0 हो गया, 4√2 से 4 रूट का कट के 1 आ गया, 16 इंटू 1 16, माइनस में अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, 32 माइनस 16, पहले तो कट करता हूँ, 4 से 2 कट कर देता हूं, पहले तो शॉर्ट करिए, तो ये क्या बन जाएगा 2 रूट 32 माइनस 16 16 और प्लस में 16 और एक मिनट रुकिए 8
प्लस ये 0 हो गया 16 और ये वैल्यू साथ में रह गई साइन इनवर्स कितनी है 1 माइनस में 2 अंडर रूट 32 माइनस 16 इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, फिर क्या वैल्यू रह गई प्लस के 16 साइन इनवर्स 4 से 4 कट गया 1 अपॉन में रूट 2 ये वैल्यू आ गई। एक मिनट रुकिए, नाउ सॉल्व दिस 8 प्लस 16 साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2 माइनस के 2 16 का रूट 4 प्लस 16 साइन इनवर्स 1 बाई 2 तो 45 पे होता है, तो 45 का मतलब हो गया पाई बाई 4। और सोल्व करिए इसको 8 प्लस में 2 पे कट कर दीजिए 8 तो ये बन गया 8 पाई माइनस में 2 इंटू 4 8 प्लस में 4 पे कट कर दीजिए 4 पाई 8 प्लस में 8 पाई माइनस में 8 माइनस में 4 पाई 8 से 8 कैंसिल आउट 8 माइनस 4 पाई इसका मतलब 4 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा इंटीग्रल थोड़ा टफ था तो ध्यान से करिएगा अदरवाइज ये प्रॉब्लम आएगी। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। छोटा पार्ट ऑफ द सर्कल आपको एरिया फाइंड आउट करना है। कट बाय द लाइन, ये लाइन जहां पे कट करते तो आपको देखना है कि कौन सा एरिया स्मॉलर है और वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। देखने से पता चल गया ये तो रिप्रेजेंट अ सर्कल, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। डायरेक्टली लिख सकता हूं यहां पर, यहां सेंटर जो है सेंटर क्या होंगे 0,0 और यहां रेडियस क्या होगी क्योंकि राइट हैंड साइड की होती है। अब ये लाइन है x इक्वल टू a बाई रूट 2, तो ये लाइन किस पॉइंट पर कट करेगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पहले निकालते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और x की वैल्यू क्या है a अपॉन में रूट 2, तो ये स्क्वायर में है और y स्क्वायर एज इट इज सॉरी यस और कोई ऑप्शन नहीं है, y के टर्म्स में निकालना पड़ेगा आपको। करिए a अपॉन में नाउ सॉल्व दिस x की वैल्यू क्या है a बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में 2, क्या रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस ए अपॉन में रूट 2। इसका मतलब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, कौन से आ गए, एक तो आ गया x की वैल्यू a बाई रूट 2 है तो एक तो प्लस का a बाई रूट 2 आ जाएगा और दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा a बाई रूट 2 और माइनस का a बाई रूट 2, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ये सर्कल आ गया, सब चीज आ गई। अब इसको लोकेट करेंगे, तो प्लीज नोट डाउन एवरीथिंग नाउ। अब हमारे क्या क्या वैल्यू आई थी, मैंने सब कर दिया सब चीज। सेंटर हमारे क्या थे 0,0 और रेडियस क्या थी हमारी a, तो यहां से हम लोकेट कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं सर्कल। ये हमारा सर्कल हो गया, सेंटर क्या थी 0,0 और रेडियस थी a, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा a,0, ये माइनस a,0। फिर हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से थे a बाई रूट 2 और माइनस का a बाई रूट 2 और एक a बाई रूट 2
और प्लस का a/√2। अब आपको पता है ये a वैल्यू है और a को डिवाइड करेंगे a/√2 से तो नीचे यहीं पे कहीं पे वैल्यू आएगी। यस, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी है हमारी a/√2, तो ये x की वैल्यू है, तो a/√2 पे y भी a/√2 है, इसका मतलब यहां पर पॉइंट आएगा कोई, तो ये बन जाएगा a/√2 और a/√2 और नीचे भी यहां पॉइंट आएगा, तो ये a/√2 और माइनस के a/√2। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो दिस वन इज योर बाउंडेड एरिया, ये स्मॉलर एरिया हो गया। अब ये आपको फाइंड आउट करना है। देखने में पता चलता है ये तो सिमेट्रिकल एरिया है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो क्यों ना आप इसका निकाल लीजिए सिर्फ और उसको क्या कर दो, डबल कर दो। तो हम अपना रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकाल देंगे, इसमें रिक्वायर्ड एरिया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से यहां तक x की वैल्यू यहां पे क्या है a/√2 और यहां पे x की वैल्यू क्या है a, तो a/√2 से a, और यहां पे कौन सा सर्कल है y, तो सर्कल की इक्वेशन क्या थी x² + y² = a², तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी √a² - x²। पॉजिटिव और नेगेटिव करके वही वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस हम यूज कर रहे हैं, सब चीज वही करनी है। तो यहां वैल्यू क्या आ गई a² - x²। अब जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, करिए इंटीग्रेट, सेम फॉर्मूला ही लग गया, तो x√a² - x²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लोअर लिमिट कितनी है a/√2 और अपर लिमिट क्या है a। इसकी वैल्यू को पुट करना है तो पुट करते हैं, तो प्लीज नोट डाउन दिस, नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज। सबसे पहले a पुट कर रहे हैं, तो यहां देखिए x को a पुट करेंगे a² - a² 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a। अपर लिमिट हो गई, माइनस में लोअर लिमिट। अब क्या पुट करना है a/√2, उसको ध्यान से पुट करिएगा। अब a/√2 √a² माइनस x की वैल्यू a/√2, तो क्या बन जाएगा ये a²/2 और कंप्लीट के डिवाइड में कितना है 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x को क्या पुट करना है a/√2 और ये a एज इट इज है, तो ये 2 × a²/2, ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस a/√2 और एलसीएम लेके a² में से a²/2 माइनस करेंगे तो ये a²/2 बन जाएगा, डिवाइड में 2 प्लस a²/2, a से a कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा ये साइन इनवर्स 1/√2 2 a²/2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2 माइनस में a/√2 और ये भी क्या बन गया a/√2 डिवाइड बाई 2 प्लस a²/2 और साइन इनवर्स 1/√2 किस पे होती है π/4 पे, तो ये 2 ये क्या बन गया a²π/4 माइनस में a × a² √2 × √2 और 2 और 2 कितना बन गया 4 प्लस में a²π/8। इसको और सॉल्व करिए, इसका एलसीएम कितना आ गया 8, तो 2a² माइनस में यहां भी 2a² और ये नेगेटिव सोल्व हो गया, यहां नेगेटिव बन जाएगा a²π। इसका मतलब 2a² में से a² माइनस कर देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी a²π माइनस 2a²/8। तो a² कॉमन आउट लेके लिखना चाहते हो तो
2 भी कट कर दीजिए यहाँ से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये वैल्यू बन जाएगी a² अपॉन में 4 और पाई माइनस 2. सो दिस इज द आंसर. Please note down. So we done up to question number 18 from the exercise 10.5. I hope आपने को सभी क्वेश्चन समझ आ गए हैं. तो please try to solve the next question. So I will upload the next video very soon. So thank you once again for watching my video.